बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब 24 घंटे की चांदनी के बाद हो गई है फिर अंधेरी रात और फैसला रोक लिया गया है। इमरान खान की टीम को इस वक्त इंतजार है अडयाला जेल का गेट खुलने का। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, मैंने अभी कुछ देर पहले मालूम करने की कोशिश की कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता करके आगाह कर दिया गया है या नहीं। तो तर्जुमान PTI मुज़ाकराती कमेटी जो है हामिद रज़ा, उनकी जानिब से क्या बताया गया है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ साथ इमरान खान के वकील का मोबाइल इंडिया तक पहुंच चुका है, यानी यहाँ से छीना गया और इंडिया तक पहुंच गया। उस मोबाइल में क्या कुछ है उसी वकील की ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा। और फिर इमरान खान की वजह से 20 अरब रुपए का मुनाफा स्टेट को हुआ, हुकूमत को हुआ, रियासत पाकिस्तान को हुआ, लेकिन फिर भी क्या सज़ा सुनाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। और अमेरिका से आज एक और ताज़ा तरीन ट्वीट भी आ गया। लेकिन इस सारे माहौल में जो असल चीज़ है वो, चूँकि पूरी कौम को सारी आवाम को इस वक्त इंतज़ार है इमरान खान की रिहाई का, माहौल भी बनता जा रहा है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये सारा जो भी सिनेरियो इस वक्त डेवलप हुआ है, इसमें सबको लगता है कि बस आने वाले चंद दिनों में या हफ्तों में या मैक्सिमम एक आध महीने में इमरान खान की रिहाई मतवक्की है। और बहुत सारे लोग अब उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं। लेकिन मैं एक लम्हे के लिए ये सोच रहा था कि जो मीडिया इमरान खान की खाली एक तस्वीर भी नहीं दिखा सकता, नाम भी नहीं चला सकता, आप इमेजिन करिए अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं, ये बात तो छोड़ दीजिए ना कि वो मुक्का लहराएंगे या विक्ट्री का निशान बनाएंगे, ये तो बहस ही अलग है। लेकिन उसको मीडिया किस तरह से डील करेगा, कैसे आप लोगों को बताएगा, क्या वो वही PTI का झंडा लगा के बताया जाएगा, या उनका जब जब नाम आता है तो अडयाला जेल की फुटेजेस आपको TV चैनल्स पे चलती नज़र आती हैं, या PTI का फ्लैग होता है, यही दो चीज़ें, या PTI का वो लोगो आ जाता है, शक्ल तो उनकी नज़र नहीं आती। अभी मैं देख रहा था इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का एक ट्वीट, उसमें उन्होंने दिखाया कि गुज़िश्ता रात उनका दुनिया न्यूज़ पे एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उनके बैकग्राउंड पे कहीं रखी एक तस्वीर, उसमें छोटा सा कहीं फ्रेम जिसमें नज़र आ रहे हैं इमरान खान, इवन TV चैनल ने वो तक भी ब्लर कर दिया। और फिर उन्होंने वो ट्वीट करके तस्वीर लगाई कि इन्होंने तो ब्लर कर दिया लेकिन हम अपनी तस्वीर जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से एहतजाजन वो पोस्ट कर दिया। यही हाल हमने देखा कौमी असम्बली में भी, जब इमरान खान की ये तस्वीर वाले बैनर लेके जाते हैं तो कभी कैमरा एक फ्रेम पे जाता, कभी दूसरे पे जाता, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी उनको कैमरामैन्स को कि किस तरह लाइव ब्रॉडकास्ट करें, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड नहीं होता। तो ये जो PTI की पूरी टीम इस वक्त TV चैनल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है, मेरा तो ख्याल है इनको भी चाहिए कि इमरान खान की तस्वीर वाले बैजेस जो है ना वो लगा के TV टॉक शोज़ में शिरकत करें। कितने चैनल रिकॉर्ड करके बाद में उसको एडिटिंग में ब्लर करके दिखा सकेंगे, इतना तो टाइम होता नहीं है। फौरी बहुत सारे चैनल्स को लाइव जाना होता है, तो थोड़ा बहुत डिले भी कर लेंगे तब भी एडिटिंग मुश्किल हो जाएगी, इतने पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम की एडिटिंग। तो इमरान खान की तस्वीर लगा के भी जाएँ तो इनको बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैंने जरताज गुल को वो देखा था, अक्सर वो जाया करते थे उनकी तस्वीर वाले लिबास पहन के, तो वो पूरा उनको भी ब्लर कर देते थे समटाइम्स। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल उन्होंने भी चेंज कर लिया। वो कहते हैं हम गेस्ट चेंज कर लेंगे। अगर सारी PTI की टीम जो है वो ये फैसला कर ले कि नहीं इमरान खान को इस तरह माइनस नहीं होने देना, तो मेरा ख्याल है कि TV चैनल्स वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि PTI के किसी भी बंदे को TV चैनल पे ना बुलाएं और बिल्कुल यकतरफा पैनल हो जाए। एनीवेज, अब आ जाइए ज़रा कल की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के हवाले से आपको बता देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आपको मालूम है कि कल फैसला आने का इम्कान था, लेकिन कल से ही ट्वीट्स आने लग गए थे कि ये फैसला एक बार फिर मौखर होगा। और अब अदालत की जानिब से ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ज़राए की जानिब से अब TV चैनल्स ने भी ऑफिशियल ये अनाउंस कर दिया है कि जनाब कल ये फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि जेल इंतज़ामिया की जानिब से भी अब मुतल्लिका रिपोर्टर्स जो हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि कल फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब इमरान खान के वकला को नई तारीख से आगाह किया जाएगा। ये ख़बर वकला तक पहुँचने से पहले मखसूस या हामी सहाफ़ी जो हैं एक ख़ास नज़रिए के उन तक पहुँचती हैं और फिर वो ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाती हैं। ये तो वो आपको आके डराते हैं कि जनाब देखें कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बिल्कुल कोई ढील नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि फ़ैसला नहीं आने वाला। तो इसके पीछे हिकमत क्या है? एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जैसे जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ़ैसले की तारीख भी आगे बढ़ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके खुद अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है कि बिहाइंड द वॉल क्या हो रहा है, लेकिन आपको बताएंगे वो क्या, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही। अभी आप देखें आगे आगे होता क्या, और अगली सांस में आपको बताते हैं कि देखें फ़ैसला जो कल आने वाला था वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह नहीं बताते। अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है? क्या इसको लिखने में कोई पूरा महीना चाहिए? नहीं,
ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पे लिया जा रहा है कि उधर मुज़ाकरात के लिए टाइम आगे बढ़ रहा है तो इधर जनाब फैसला भी एक तलवार की सूरत में लटकता रहेगा इमरान खान के लिए। लेकिन उसको वो कितना सीरियस ले रहे हैं, इमरान खान क्या इस चीज़ को बॉदर कर रहे हैं, वो कहते हैं सुनाएं पीटीआई ज़हनी तौर पे तैयार है। आप किसी भी पीटीआई के सीनियर वकील से पूछ लें, वो कहते हैं जनाब जो फैसला सुनाना है सजाएं, हमें इम्कान है कि इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी और हम इसको फाइट बैक करने के लिए लीगल फ्रंट पर रेडी हैं। उनकी पूरी टीम जो है वो आगे अपील के मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये सारा वो तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे एक है बंद कमरे में ट्रायल या अडयाला जेल की 4 दीवारी के अंदर ट्रायल हुआ, अब दूसरा है हाई कोर्ट में ओपन, जब इसको अपील में सुना जाएगा जहाँ पे सारे जर्नलिस्ट सारे लोग होंगे, उनकी फैमिली वकला, तो वहाँ पर जाके ये सारे केसेस उड़ जाते हैं। तो इसलिए इमरान खान के वकला तो कम से कम रेडी हैं। और आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ कि इमरान खान पर जिस 190 मिलियन पाउंड के हवाले से केस चलाया जा रहा है, वो 190 मिलियन पाउंड ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या रियासत पाकिस्तान के पास है, बल्कि उनके ऊपर अब तक 20 अरब रुपए का मुनाफा भी मिल चुका है। और ये मुनाफा किसी XYZ की जेब में नहीं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास है। यानी हुकूमत के पास, रियासत पाकिस्तान के पास 20 अरब रुपए से ज़ायद का मुनाफा मिल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, जो वकला हैं उनसे मैंने पूछा कि एग्जैक्ट कितना उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो अब तक आ चुका है उस रकम के ऊपर, क्योंकि वो डिपॉजिट करा दी गई थी या इन्वेस्ट कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो 20 अरब रुपया तो उसके ऊपर मुनाफा आ गया। तो जो बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचा दिया गया स्टेट को, क्या वो दुरुस्त है या इमरान खान की वजह से 20 अरब रुपए का मुनाफा भी हो चुका स्टेट को, ये दुरुस्त है? क्योंकि 190 मिलियन तो पाकिस्तान आया ही आया, उसके ऊपर 20 अरब रुपए का मुनाफा आपको हुआ। और किसी भी स्टेज पर ना इमरान खान की जानिब से, ना उनकी मुज़ाकराती टीम की जानिब से, ना वकला की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा ही किया गया है कि आप इसका फैसला डिले कर दें या इसको ना सुनाया जाए। ये तो उनकी डिमांड ही नहीं है, ये अपने तौर पे कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है कि ये फैसला डिले होता जा रहा है। अदरवाइज़ ये इमरान खान की भी ख्वाहिश नहीं है और उनके वकला की भी नहीं है। अब अगला स्टेप जो है या अगली पेशरफ्त कब हो सकती है, वो तब होनी है जब पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात होनी है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि हफ्ते या इतवार को उनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हफ्ते का दिन भी गुजर गया, इतवार का दिन भी गुजर गया। ऑल्दो के हुकूमती मेंबरान जो है वो गिला कर रहे हैं पीटीआई से कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे चलाना चाहिए था। लेकिन इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम पीटीआई के लोग अपने तौर पे नहीं कर सकते, इसमें तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना है। तो आपने इतने दिन गुजार दिए, बेहतर होता कि आज उनकी मुलाकात हो जाती। लेकिन अभी भी मेरी साहिबजादा हामिद रज़ा से बात हुई फ़ोन पर, उनसे मैंने पूछा कि क्या हुकूमत की जानिब से आपको आगाह किया गया है। तो एज़ इफ़ नाउ जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले जो मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हो सकी और ना हुकूमत ने हमें अभी तक इन्फॉर्म किया है कि कब इमरान खान से मुलाकात होगी। अब कल किसी टाइम कोई पेशरफ्त हो जाए तो कह नहीं सकता, अदरवाइज़ मंगल का दिन तो वैसे ही मुलाकातों का दिन है। और फिर पीटीआई के लोगों को ये भी शिकायत है कि जब मुलाकात के लिए जाते हैं, एक तो वक्त बहुत थोड़ा मिलता है और बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मुलाकात होती है। तो इस बार हुकूमत से ये कहा गया था कि वो एक तो मुलाकात तवील रखें इमरान खान से, ताकि चीज़ें जो है वो हम नोट डाउन भी कर सकें या तहरीरी तौर पर जो भी आगे लेके आना है उसमें हमें मौका मिल सके। एनीवेज देखते हैं इस बारे में क्या डेवलपमेंट होती है। एक और बहुत दिलचस्प किस्म की खबर आज सामने आई, वो ये कि इमरान खान के वकील हैं एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी। वो बड़े धीमे लहजे में, बड़ा यंग सा एक नौजवान है और ख़ामोश तबीयत से रहते हुए उन्होंने बड़ी लीगल एड जो है वो फ्राहम की है पीटीआई की टीम को, ख़ास तौर पर इमरान खान के जो भी केसेस हैं उनमें बड़ी मुआवनत की उन्होंने। तो उनके पास पूरा बुशरा बीबी के केसेस का रिकॉर्ड, इमरान खान के केसेस का रिकॉर्ड, तारीख़ों का, बाकी कागजी कार्रवाई सारी जो है उनके पास महफूज रहती है। तो अभी देखा हमने कि एक उनके जो वकील थे इंतज़ार पंजोता, वो तो अचानक उनके साथ जो वाक़या हुआ उसके बाद वो मंजर आम पे आ ही नहीं सके। तो उनकी जो वकला की टीम थी उसको एक धचका तो उस वक्त पहुंचा था। अभी हमने देखा कि जो खालिद यूसुफ एडवोकेट थे, ये 18 दिसंबर को गालबन या 19 दिसंबर को अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत के बाद जब निकले हैं और अडयाला जेल से फैज़ाबाद तक पहुँचे हैं, तो फैज़ाबाद पर इनके साथ हुई एक वारदात। वो बताते हैं कि डकैती की वारदात थी और उसमें उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया, जिसके बाद काफ़ी उन्होंने तगोदो की, मोबाइल नहीं मिला, उन्होंने FIR उसकी दर्ज करा दी। और अब ये पता चला कि वो मोबाइल ऑन हुआ और उसकी लोकेशन आ रही है भारत से। उन्होंने बताया कि पता नहीं मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या समथिंग लाइक कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन आ रही है
जब उन्होंने फाइंड माई से इसको चेक करने की कोशिश किया है तो वो लोकेशन जो है उसकी शो हो रही है भारत की। तो वो बड़े सरप्राइज़ हैं कि हमने तो सुना था कि पाकिस्तान से जो फ़ोन वगैरह हैं ये स्मगल अगर होते हैं तो अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये इंडिया से कौन सा रूट खुल गया जो इंडिया तक उनका फ़ोन जो है वो शो हो रहा है। तो उन्होंने इस पूरी दास्तान के हवाले से एक वीडियो पैगाम भी मुझे भेजा है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप लोग सुनिए कि उनके साथ हुआ क्या, फिर ज़रा वापस आइए। 23 दिसंबर 2024 को अलकादिर केस की समाअत के बाद मैं फैज़ाबाद रावलपिंडी के मकाम पे मौजूद था कि मोटरसाइकिल पे सवार 3 अफराद मेरे आगे बाइक लगाया और खंजर की नोक दिखाई और मेरे पास आईफोन था 13 प्रो मैक्स, तो वो छीन लिया गया बज़ोर खंजर। तो उसके बाद मैंने जो आई क्लाउड होता है उससे जाके वो सिस्टम ऑन किया कि जो ट्रैकिंग के लिए, और पुलिस को एप्लीकेशन दी और पुलिस ने भी उसको, उन्होंने बताया कि उन्होंने उसको भी ट्रैकिंग पे डाला हुआ है। तो आज 2 हफ्ते बाद मुझे सुबह एप्पल की तरफ से ईमेल और मैसेज आया कि आपका मोबाइल ऑन हो गया है। तो वो लोकेशन जब मैंने ट्रैक किया तो वो भारत की आ रही थी। भारत की जो 3 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़, उसके दरमियान का एक इलाका था, उसकी वो लोकेशन आ रही थी। अब कितने हैरानी की बात है, कितने अफसोस की बात, हम सुनते थे कि स्मगलिंग शुदा सामान सारा अफ़गानिस्तान जाता है, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि मोबाइल स्मगल होकर भारत गया है। तो खालिद यूसुफ एडवोकेट की कहानी आपने सुनी। हो सकता है इसमें वीपीएन का कोई अमल दखल हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भारत से भी कनेक्ट हो जाता है समटाइम्स, तो इसलिए भी उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। बट एनी हाउ इसको डिग आउट करेंगे तहकीकाती इदारे, तो शायद कुछ पता चल सके। आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये कुछ हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। एक तवील अरसे के बाद गुज़िश्ता रात पाकिस्तानियों का ट्विटर जो है वो बिना वीपीएन के चलना शुरू हुआ और सुबह टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबरें भी चलने लगी ज़राए से कि ट्विटर जो है वो अनबैन कर दिया गया है पाकिस्तान में और मामूल के मुताबिक अब उसकी सर्विसेज चल रही हैं बिना वीपीएन। लेकिन पाकिस्तानियों की ये खुशी ज़्यादा देर तक के लिए नहीं थी, क्योंकि आज कुछ देर बाद फिर ये बंद कर दिया गया पाकिस्तान में और अब वीपीएन के बगैर उसे आप फिर एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये शायद पता नहीं कोई टेस्टिंग चल रही है या क्या है, लेकिन इंटरनेट पाकिस्तान में इतना डिस्टर्ब हो चुका कि इसको भी पाकिस्तान के सियासी हालात की तरह रीसेट करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक बात है रीसेट की, तो आज ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, ताज़ा तरीन ट्वीट पाकिस्तान के हवाले से। पहले रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से आ रहे थे, अभी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक ट्वीट और ऐड ऑन कर दिया और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 मसाइल हैं और उनका हल ये है कि पाकिस्तान को रीसेट किया जाए और उसका आगाज़ किस तरह से हो सकता है, इमरान खान की रिहाई से। तो उन्होंने भी फ्री इमरान खान का नारा लगाया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया है ताकि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक आ सके, पोलराइज सोसाइटी थोड़ी सी काम डाउन हो सके। एनी हाउ अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।